Oh, hello guys, how are you all? तो यार कुछ लोगों को वीवेप को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वीवेप इंडिकेटर्स वगैरह को। तो टू बी वेरी फ्रैंक यार, मैं इंडिकेटर्स और वीवेप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। बट जिन लोगों को कंफ्यूजन थी वीवेप की, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। ओके, सो चलो देखते हैं वीवेप का यूज़ प्रॉपर। आज ही के ट्रेड में भी हम वीवेप का यूज़ देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू सी। तो वीवेप हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट जब मिले उसमें यूज़ करोगे, दैट ओनली इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। वरना आप ये सोचोगे इसके ऊपर प्राइस आ गया, मैं बाय कर लूँ। सपोज यहाँ पे आपने बाय कर लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया वीवेप के नीचे या इस कैंडल के नीचे, और शूट कर जाएगा आपका स्टॉप लॉस। इतना बड़ा आप यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस नहीं दे सकते उसको। अब होता क्या है, बहुत लोग में कंफ्यूजन ये है, वीवेप के ऊपर जाएगा प्राइस तो बाय कर लो, वीवेप के नीचे आ जाए तो सेल कर लो। या वीवेप के ऊपर जाने वाले को भी पोजीशन उसने स्टॉप लॉस खा लिया होगा, या वीवेप के नीचे आने पे भी स्टॉप लॉस उसका हंट कर लिया होगा। सो वीवेप का सिंपल सा रूल ये होता है, वीवेप भी है ना अपना प्राइस, एक ही प्राइस ही डिराइव करता है उसको। अबे देखो, वीवेप का एक ये यूज होता है, आप सपोज एक रेंज है, ये आपकी एक मार्केट की रेंज है। ये मॉर्निंग की आपकी 1 घंटे की रेंज पकड़ लो आप। ओके, 1 घंटे की, आधे घंटे की एक अच्छी रेंज बन जाए, तो उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट आया, इस रेंज का ब्रेकआउट आया, इट मूव्ड अप साइड। ओके, अब हमेशा कभी भी एक ब्रेकआउट आता है, सो एक ऑल सडन मूव नहीं आता है अप साइड, एक रिटेस्ट होता है। अब इस लेवल का इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब अगर कोई लॉन्ग जाने का उसका एक व्यू है कि मार्केट अपसाइड जाएगी, जो कि मेरा कोई व्यू नहीं था अपसाइड मार्केट का आज, बट मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझको। सो अगर आपको दिख रहा है इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था इसने, अब इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद एक इसने रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट पे इसको रिजेक्शन मिला, इसका सपोर्ट ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम करा। तो आप जो भी इसको अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहता, वो सिंपल सा उसका स्टॉप लॉस ये होता वीवेप के नीचे और इस रेजिस्टेंस के सपोर्ट। अब जो सपोर्ट एक्ट कर रहा है, पहले जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया इसके लिए, तो अब ये सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है। अब आप इसको चाहे यहाँ का टारगेट रख लो, अगर आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो इसको टारगेट को आप मूव करते रहो अपने अकॉर्डिंगली। मोस्टली मैं देखो 100, 120, 130 का टारगेट मैक्सिमम लेके चलता हूँ। तो पर मैं लॉन्ग, मेरा व्यू नहीं था इसलिए मैं लॉन्ग गया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एक ये पोजीशन हो गई आपकी, एक एग्जांपल ये हो गया। अब ये देखो, ये है हमारा 30 जून का चार्ट। अब हम ये एक रेंज पकड़ते हैं, ये मार्केट की मॉर्निंग की रेंज थी 15 मिनट या आधे घंटे की। 15 मिनट की रेंज कोई रेंज नहीं होती है, तो उस रेंज को हम हटा देंगे। अब सिंपल सी हम ये एक लगा के चलेंगे कि ये हमारे लिए मॉर्निंग में यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ये हमारा ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। अब लुक एट इट, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता, अगर ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करता और ये वी वेब का अपसाइड क्लोज देता, अगर ये यहाँ से वी वेब इंस्टेड गेटिंग सपोर्ट, और अगर ये ऐसे कैंडल बना के ऊपर जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, सॉरी, यहाँ पे एंट्री लेते हैं एंड वी कीप आवर स्टॉप लॉस टू दिस कैंडल एंड वी वेब के नीचे, और ये हाई का हम टारगेट रखते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका ऑपोजिट, इसने एक ब्रेकडाउन दिया नीचे, ये ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये ब्रेकडाउन आ गया, मतलब ये सपोर्ट काम नहीं करा, तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो नल एंड वॉइड हो गया, इसको इग्नोर इग्नोर कर दिया जाएगा। अब ये एक्ट करना चाहिए हमारे लिए, ये जो एरिया था जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। सो दिस हैज बिकम नाउ रेजिस्टेंस, लुक एट इट। अब यह रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर रहा है।
अब यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन कैंडल दिखती है, तो आप ये चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट बना सकते थे, इसका स्टॉप लॉस लगा के, इस कैंडल के हाई का। कीप योर टारगेट टू दिस लेवल और दिस लेवल, एनी लेवल यू वांट, और वो मिल गया आपको। देखो, ऑफलाइन चार्ट में बताना बहुत आसान है, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, किसी के लिए भी आसान हो जाता है चीजें देखना ऑफ द मार्केट। तो मार्केट में लाइव जब बैठते हैं ना, तो इसको करना इतना इजी नहीं होता दोस्तों, इतना इजी नहीं होता। अब ये देखो, ये ब्रेकडाउन आया, ये कोई ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट, इसको ट्रेंडिंग नहीं कहूंगा मैं। हाँ, ये एक ट्रेंड बना था, इसको हम ट्रेंड कह सकते हैं कि हाँ भाई, अच्छा खासा इसने नीचे दिया, फिर रिट्रेसमेंट अच्छा हुआ, देन अगेन बैक टू द पेविलियन। ओके, ये ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा, इस पे साइडवेज मार्केट बोलूंगा। इसको भी आई वोंट कंसिडर, क्योंकि ये क्या, कोई ट्रेंड नहीं आया, इसने ये रेंज ब्रेक करी पर गया कितना, 50 पॉइंट का कोई ट्रेंड होता है, एटलीस्ट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का एक नीचे ट्रेंड बनाया, फिर रिवर्सल, रिट्रेसमेंट दे, और इस एरिया को सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, देन ओनली वी कैन गो लॉन्ग शॉर्ट। बट ये 50 पॉइंट की कोई रेंज ट्रेंड नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो इसमें भी वी वेब का कोई काम नहीं है। हाँ, आप इस पॉइंट पे आप इसको रेंज बना के जरूर कर सकते थे, आप इसको रेंज जरूर बना सकते थे। ये 80 पॉइंट की ऑलमोस्ट है, 80 पॉइंट की रेंज ऑलमोस्ट थी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद से। तो आप इसको एक रेंज बना के, ये जब इसने अपना एक रेंज बनाया था इसने अपसाइड की तरफ, और ये रेंज को रीटेस्ट किया इस कैंडल से, इस कैंडल से रीटेस्ट करके अपसाइड गया, तो आप इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ तक का या यहाँ तक का आप एक ट्रेड ले सकते थे, इस तक का, इसका टारगेट बना के। स्टॉप लॉस क्या होता, यहाँ पे, ये आपका एक तरह से गया ऊपर, ये ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। आपको कैंडल्स पे ध्यान देना चाहिए, देखो विक्स है, विक्स जो बन रही है, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, दिस कैंडल वाज अ रीटेस्ट, ये रीटेस्ट कैंडल थी, इसने रीटेस्ट किया एंड शूट अप। तो आपको ये सब चीजें वीवेब का यूज करना है तो बहुत बारीकी से यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप वीवेब का यूज करना सीखोगे, वरना वीवेब बहुत अच्छा टूल है, टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छा टूल है। अगर उसको यूज करना आ जाए तो यू कैन ग्रैब अप टू 200 to 300 पॉइंट्स ऐसे, बस प्रॉपर यूज करना आना चाहिए उसका। नाउ लुक एट द मार्केट हियर, सबसे बेस्ट ये वाला आपको लगेगा, आई थिंक हमने शायद ये ट्रेड भी करा था शॉर्ट के लिए। अब इसमें भी सेम क्या हुआ, इसके साथ भी यही हुआ, एक रेंज बनाया इसने, ये रेंज थी इसकी मॉर्निंग की, आधे घंटे की, रेंज को ब्रेक किया, रीटेस्ट, रीटेस्ट में कैंडल कैसी बन रही है, लॉन्ग विक रिजेक्शंस। विक्स देखा करो हमेशा, 5 मिनट या 3 मिनट पे विक्स ट्राई करा करो। लुक एट इट, ये बाइंग, बाइंग कैंडल दिख रही है आपको कहीं से कहीं तक, ये सेलर प्रेशर होता है, ये कि इतना अबव खींचने के बाद भी अगर ऐसी विक्स बन रही है फुल ऑन रिजेक्शन वाली, आपको 15 मिनट, 5 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर ये कैंडल्स को सर्च, हमेशा 1 मिनट का चार्ट नहीं खोल के देखना चाहिए, ऑलवेज यू हैव टू लुक फॉर 5 मिनट्स एंड 15 मिनट एज वेल, हमेशा कैंडल्स पे ध्यान दो। अब ये यहाँ पे एक अच्छा नीचे आया, फिर यहाँ से एक बार इसने रिट्रेसमेंट दिया, ये देखो 100 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे आया, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट दिया, एक एंट्री कोई ये लेना चाहता यहाँ पे ले सकता था, उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे मिली लोगों को, पर वो क्या है, ये हो गया फेक। अब आप जो फंसते हो, आप यहाँ पे फंस जाते हो कि ये ब्रेकआउट आ गया और ये फॉलो थ्रू कैंडल आ गई, आपको लगा ये ब्रेकआउट आया, फॉलो थ्रू आ गया, वीवेब के ऊपर क्लोजिंग हो गई, उसके साथ की फॉलो थ्रू कैंडल आ गई है वाली। अब फॉलो थ्रू कैंडल तो आई है, ओके आई एग्री विद यू, बट क्या ये रेजिस्टेंस खत्म हो चुका था उस तक, उस टाइम तक? अगर ये फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पे आती तो मैं मान सकता था हाँ भाई,
इस रेजिस्टेंस इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा होता। पर ये रेजिस्टेंस के ऊपर फॉलो थ्रू कैंडल आ रही है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही किसी कैंडल की। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, देन आई ओनली इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग। जब तक ये रेजिस्टेंस को ही क्लियर नहीं कर पा रहा और उसको एक सपोर्ट नहीं बना पा रहा दोबारा रीटेस्ट करके, तो मैं एंट्री क्यों लूंगा? मैं ब्रेकआउट्स पे एंट्री कभी नहीं लेता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं आपके लिए। फ्लैट 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 फ्लैट। ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया। यहाँ पे भी हमें कोई रेंज नहीं मिल रही है प्रॉपर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया मार्केट। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? क्या यहाँ पे एंट्री लेके इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा दोगे? अगर आप वीवैप के ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो क्या एक 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे आप? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे बाउंस कर जाए। तो इतना बड़ा अगर आपको दिख रहा है कि इतना गैप आ रहा है वीवैप के अंदर, तो भूल जाओ उसको ट्रेड करना। अब यहाँ पे भी कोई रेंज नहीं बन रही। जिस पर ट्रेड लिया जाए। ये सब एक नॉन ट्रेंडिंग है, बिल्कुल जिगजैग। कोई ट्रेंड नहीं है कहीं से कहीं तक। ये भी बहुत स्टीप फॉल था। तो हर बार वीवैप को नहीं देखो कि मुझे हर बार वीवैप के थ्रू एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, रेंज है पूरी। क्या रेंज है ये? 200 पॉइंट की तो ये ओवरऑल रेंज है। इसमें ब्रेकआउट पे कितना ब्रेकआउट पे नीचे जाएगा, कितना ऊपर आके रीटेस्ट करेगा 200 पॉइंट की रेंज में। अब ये है मार्केट जैसे, हम यहाँ पे एक इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वीवेब ज्यादा दूर नहीं है। ऑल्दो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी रेंज ब्रेक करके अच्छा ट्रेंड दिया है इसने। पर इसको कैच कैसे कर सकते हैं हम? इसको कैच इस तरह कर सकते थे कि ये हमें दिख रहा है बहुत अच्छा रेंज बना के इसने यहाँ से रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। एज आई सेड कि हमेशा एक 5 मिनट्स और 3 मिनट कैंडल्स को इस तरह से देखा करो कि लॉन्ग वीक रिजेक्शंस तो नहीं मिल रहे रेजिस्टेंस पे। जैसे एक ये लॉन्ग वीक रिजेक्शन है, ये एक नेगेटिव है। इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर एनी इंडेक्स। अब अगर आप यहाँ पे लेते हो 200 पॉइंट का, आपको मिल गया टारगेट। आपका स्टॉप लॉस कितना था? 73 पॉइंट्स का। और मैक्स टू मैक्स 82 पॉइंट्स। तो हमेशा एक अगर आपको रेंज मिल रही है अच्छी, और ये मैं कह सकता हूँ हाँ यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था बिकॉज ऑफ ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ साथ मूव कर रही है। ऑल्दो इसमें कोई ट्रेंडिंग नहीं है, पर मुझे दिख रहा है इस रेजिस्टेंस को अच्छा सा है ना, ये इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पूरे दिन इन बाय द एंड ऑफ द डे इसने इसको रिस्पेक्ट किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। पर क्लोजिंग कहाँ दी? अबव इसके अगर क्लोजिंग देता तो अभी डाउन ट्रेंड है, विल नॉट गो फॉर एनी लॉन्ग ट्रेड्स। तो अगर बीटीएसटी कब ली जा सकती थी इसके अंदर? अगर ये वीवेप को ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर, तब बीटीएसटी लिया जाता है। बीटीएसटी लेने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं है कहीं पे भी बीटीएसटी या सेल टुडे बाय टुमारो ले लो। एंड आई एम नॉट अ गुड स्पीकर लाइक चंदन भाई। शायद मेरा समझाने से समझ भी नहीं आया कई लोगों को। बट मुझे लगा कि आप लोगों को यार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई मे बी हेल्पफुल। अब नाउ लुक एट इट। रेंज ब्रेकडाउन 100 पॉइंट्स
एंड अ रीटेस्ट। अब रीटेस्ट करा है पर इतना ज्यादा नहीं गया है ये रीटेस्ट करने, बट स्टिल हमें दिख रहा है कि ये रीटेस्ट में हमें दिख रहा है कि ऊपर वीवैप है और रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे शॉर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। एज वी नो कि हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, बट इसके अंदर स्टॉप लॉस भी आपका कम आ रहा है। हमेशा 100 पॉइंट्स का रखते हैं, बट यू कैन गेट 80 to 90 पॉइंट स्टॉप लॉस इन दीज वीवेब स्ट्रेटेजी ट्रेड्स। बट गाइस, हमेशा याद रखना, एक हमेशा एक एरिया रेंज रेंज हमेशा देखना पहले, कि रेंज के बाद कम से कम 100 से 150 पॉइंट का फॉल या अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए। देन एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आके जब प्राइस वीवेप के ऊपर या नीचे हो, देन ओनली वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। वरना ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये याद रखना बस। हाँ, डू वी हैव एनी ट्रेड हियर? अब ये देखो, रेंज 70 पॉइंट्स, कुछ ट्रेड नहीं है। टोल्ड यू, हमेशा कम से कम एटलीस्ट 90 पॉइंट टू 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव होना चाहिए। कितना था? 70 पॉइंट्स। कोई ट्रेंड है? नहीं। एटलीस्ट 100 to 120 150 पॉइंट्स का ट्रेड, या 200 पॉइंट्स या 250 पॉइंट्स का ट्रेंड होना चाहिए अपसाइड ब्रेकआउट देने के बाद। देन वी कैन प्लान। अगर ये यहाँ पे अच्छा खासा 90 पॉइंट या 100 पॉइंट का अगर ये देता टारगेट, अपसाइड ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट करके यहाँ से अगर अपसाइड जाता, देन वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। बट यही है, इसमें ये नहीं है कि चलो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ से अपसाइड ब्रेक कर भी जाता। स्टॉप लॉस तो सबके हिट होते हैं, नो बडी इज परफेक्ट। कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है। एवरीथिंग वर्क्स ओनली 70% और 65%। कोई मुझे ये आके बोलेगा नहीं सर ये गलत है आपकी बात, 100% स्ट्रेटेजी काम करती है, तो माय ब्रदर यू आर रॉन्ग। नॉट अ सिंगल person can rely on any strategy। अब ये देखो, ये इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया इसने, 116 पॉइंट्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। बट एज टोल्ड यू, अगर ये ब्रेकआउट देना चाहता, अगर इसको ऊपर जाना होता, तो इसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट जरूर करता। अब ये ब्रेक कर रहा है, वेव ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। इट इज स्टिल इन द नेगेटिव टेरिटरी। ये जो जोन बना है इसका, ये यहाँ से अगर इसको ब्रेकडाउन मिला है तो ये एक बार रीटेस्ट करने आया है जोन को वापस। अब ये जोन को रीटेस्ट करने आया है, इसमें फिबोनाची भी लगा के देखोगे आप, मेरे ख्याल से 38% और 50% एग्जैक्टली 50% पे है। एग्जैक्टली 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। व्हाट इज हैपनिंग? लुक एट इट, 50% का रिजेक्शन मिल रहा है इसको फिबोनाची पे। Here। सो बहुत चीजें आपको इंट्राडे में ध्यान देनी पड़ती है। ना मैं इतना एक्यूरेट हूँ, ना आप इतना एक्यूरेट बन पाओगे। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। 10 ट्रेंड में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे 3 4 5। पर अगर आप कोई नई स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हो, उसके लिए आप 10 में से 10 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो देना पड़ेगा आपको, इफ यू हैव टू मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। तो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जितना पॉसिबल हुआ मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को शेयर कर सकूं ये, क्योंकि कई लोग हैं जो वीवेब के बारे में पूछ रहे थे।
Hmm, Another example is this. Yes. 100 पॉइंट्स का ब्रेकआउट। ओके। जोन था ये अपना। ये एक जोन था हमारा मॉर्निंग का। अब इस जोन से इसने ब्रेकआउट दिया। एज टोल्ड कम से कम 100 पॉइंट का अपसाइड या उससे ऊपर का होना चाहिए। ओके। नाउ व्हाट वी हैव हियर, आप बैक टेस्ट करो। मैंने आपको ये चीज बता दी है। नाउ यू कैन बैक टेस्ट ऑन योर ओन। लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? अ रीटेस्ट। रीटेस्ट में क्या हुआ है? क्या इसको नीचे वीवेब के आके इसको रीटेस्ट फेल हुआ? नहीं, रीटेस्ट सक्सेसफुल। नाउ यू कैन एंटर एट द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। इस कैंडल के क्लोज होने पे, क्लोज होने देना है इसको। विदाउट क्लोजिंग आपको इस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। नाउ आप इसके ऊपर या यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे कहीं पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर ट्रेल करना है आपको, मान लो आप चाहते हो मुझे ये भी मिल जाए, पॉसिबल आपको यहाँ से हो सकता है मार्केट इसके ऊपर भी जाए और ये टारगेट भी दे दे। तो यू हैव टू ट्रेल नाउ। एंड हाउ टू ट्रेल? आपने ये ले लिया, आपका ये टारगेट आ गया। अब आप चाहते हो मुझे मेरा लॉस ना हो और मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपना स्टॉप लॉस सिंपल यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, इस कैंडल के अराउंड। जो आपकी एंट्री कैंडल थी कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो आपको इसके जहाँ पे एंट्री ली थी वहां का स्टॉप लॉस, या फिर ये जो कैंडल है ये एरिया जो बना रहा है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो कि अगर इसके नीचे मार्केट आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर ये मैं प्रॉफिट में रहूं। मेरे पूरा 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मुझे कम से कम 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का प्रॉफिट मेरी पॉकेट में रहे। तो यू हैव टू ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस बाय यूजिंग दिस थिंग। जो एक ऊपर की साइड रेंज बन रही है और जो अपसाइड जो एक ये कैंडल्स का आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, हमेशा उस एरिया के लो पे, स्विंग पे, लोअर स्विंग जो होता है उस पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। अगर आप ट्रेल करना चाहते हो, आप राइड करना चाहते हो किसी भी ट्रेंड को, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब वीवेब का इससे ज्यादा बेटर आई डोंट थिंक सो पूरे इंडस्ट्री में आपको कोई बता पाएगा। सो होप यू कैन rely on this and backtest all these strategies and the setups which I told you। आप जाके बैक टेस्ट करिए पूरा प्रॉपर। ये देखिए, बात करते करते दिस वाज अ रेंज, a breakout, retest again, entry on the closing of this candle, 100 पॉइंट्स। आपकी विश है, 100 पॉइंट, 130, 150, एज पर योर एपेटाइट। हमेशा रीटेस्ट पे ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री लोगे, वो भी 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। कभी भी 1 मिनट के कैंडल पे रिलाई नहीं करना आपको रीटेस्ट पे। और स्टॉप लॉस हमेशा जो एक स्विंग बनाया है, दिस ऑलवेज फर्स्ट सेट योर स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे हमेशा, इस रेजिस्टर इस सपोर्ट के नीचे। एंड जो कैंडल का लास्ट स्विंग बनाया है उसके नीचे हमेशा स्टॉप लॉस और वीवेब के नीचे। स्टॉप लॉस हिट होगा, पॉसिबली हिट होगा, नहीं होगा तो आपको टारगेट मिलेगा कम से कम 100 पॉइंट्स का। सो आप बैक टेस्ट करिए सारी स्ट्रेटेजीज। बस हमेशा याद रखिए एक रेंज होनी चाहिए मार्केट की, रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए बस।
आप ये नहीं हो कि एक सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, जा रहा है, फिर वो रिटेस्ट करने आ रहा है तो आपने उसको ले लिया वेब पे। जब तक रेंज बना के उसको शूट नहीं करता अप साइड और फिर रिटेस्ट नहीं होता, तब तक आप नहीं लेंगे। सिंपल एज दैट। सो होप यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलो गाइस, सी यू।